हेलो एवरीवन, वेलकम है एपेक्स इंस्टीट्यूट की आज की क्लास में। आज घटना चक्र की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81। ओके, सो क्वेश्चन इज नीदर अ borrower nor a lender be for loan of losses both itself and friend and borrowing dulls the edge of husbandry। ठीक है, ये स्टेटमेंट किस प्ले से है और किसने कहा है? ठीक है, तो ये हैमलेट का स्टेटमेंट है और इसको पोलोनियस समझाता है अपने बेटे लर्टीस से। जब वो बाहर स्टडी करने जा रहा होता है तो वो कहता है ना ही किसी से कुछ उधार लेना और ना किसी को उधार देना। ठीक है, दोनों में ही आपका और आपकी फ्रेंडशिप का नुकसान ही होता है। ठीक है, देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। हाँ, पोलोनियस हु वाज गिविंग एडवाइस टू हिज सन लर्टीस बिफोर लर्टीस हेड्स बैक्स टू स्कूल। ठीक है, दिस सेइंग हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ सोलिलिक्यू बाय पोलोनियस इन एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड ऑफ द प्ले, यानी एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में है। क्वेश्चन नंबर 82। वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज सराउंडेड विद अ स्लीप। है ना, ये द टेम्पेस्ट का स्लोगन स्टेटमेंट है और ये प्रॉस्पेरियो बोलता है। ठीक है, ये कौन बोलता है? प्रॉस्पेरियो बोलता है। इसको ले लो तुम, ले लो, उसके ले लो। क्वेश्चन नंबर 83। शेक्सपियर न्यू लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक। ये इनके लिए ये स्टेटमेंट बोला किसने था? ये बोला था बेन जॉनसन ने। ठीक है, स्मॉल लिटिल एंड लेस ग्रीक आर द वर्ड्स ऑफ बेन जॉनसन इन दिस पोएम टू द मेमोरी ऑफ माई बिलवेड द ऑथर विलियम शेक्सपियर एंड वॉट ही हैथ लेफ्ट अस। इस इनकी एक क्रिएशन थी, इसमें इन्होंने ये मतलब पोएम थी, इसमें बेन जॉनसन ने शेक्सपियर के लिए लिखा था। ठीक है, अर्ली मॉडर्न इंग्लिश एज अ लिटरेरी मीडियम वॉज अनफिक्स्ड इन स्ट्रक्चर एंड वोकेबलरी इन कंपेरिजन। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 84। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ फोर ग्रेट ट्रेजेडीज? किंग लियर, ओथेलो, हेमलेट तो है, ट्वेल्थ नाइट नहीं है। ठीक है, ट्वेल्थ नाइट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ फोर ग्रेट ट्रेजेडीज। ग्रेट ट्रेजेडी कौन से हैं? हुक्म, ऐसे याद रख सकते हैं। हेमलेट, ओ से ओथेलो, के से किंग लियर, एम से मैकबेथ। द स्टोरी ऑफ द ट्वेल्थ नाइट वॉज सेट इन इलियरिया। ट्वेल्थ नाइट की स्टोरी कहाँ सेट है? इलियरिया में। इट वॉज एन एंशियंट रीजन ऑफ द वेस्टर्न बाल्कन्स हुज कोस्ट covered the coast of modern day Slovenia, Croatia, Montenegro and Albania. ठीक है, so come to the question number 85. Shakespeare's play Hamlet is influenced by kid. शेक्सपियर का जो प्ले हैमलेट है वो किससे इन्फ्लुएंस है, किससे प्रभावित है? तो किड से। शेक्सपियर्स मेन सोर्स फॉर हैमलेट वाज प्रोबेबली द थर्ड बुक ऑफ जस्टा डेनोरम। ठीक है, इनका मेन सोर्स क्या था? थर्ड बुक ऑफ जस्टा डेनोरम विच वॉज ऑल्सो कॉल्ड हिस्टोरिया डैनिका बाई सेक्सो ग्रामेटिकस। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, इसको ज़रूर याद रख लीजिएगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 86। ओके, द नेम ऑफ प्रॉस्पेरियोज डॉटर इन द टेम्पल। वेरी इजी क्वेश्चन, इट्स मिरांडा। है ना, प्रॉस्पेरियो की डॉटर का क्या नाम था? मिरांडा। मिरांडा इज द डॉटर ऑफ प्रॉस्पेरियो एंड वन ऑफ द प्रिंसिपल कैरेक्टर ऑफ विलियम शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। शी इज द ओनली फीमेल कैरेक्टर टू अपीयर द स्टेज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले and is only one of three women mentioned. She was banished to the island along with her father at the age of 3. At the age of 3 वो अपने पिताजी के साथ बैनिश कर दी गई थी इसलैंड में ना। And in subsequent 12 years she lived with her father and their slave Caliban as her only company. Question number 87. The dominating passion of Macbeth is ambition. ओवर एम्बिशन की वजह से ही मैकबेथ का पतन होता है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88. इन ट्वेल्थ नाइट ओलिविया इज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विद वाइला डिस्गाइज्ड एज सिजेरियो। ओलिविया
किसके प्यार में रहती है ट्वेल्थ नाइट में? तो वायला के जो सिजेरियो बना होता है, सिजेरिया बनी रहती है ना, इसी वजह से वो बाद में वायला के भाई से इंगेज जाती, क्योंकि वायला और उसके भाई की शक्ल मिलती है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अच्छा इसका डिटेल देख लेते हैं। वायला हु डिस्गाइज्ड एज सिजेरियो वाज अ यंग गर्ल। विलियम शेक्सपियर इज वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग इंग्लिश chance writers, poet and playwright who wrote during this era. Shakespeare wrote 37 plays, doesn't matter. Some of his famous Shakespeare's plays are an integral part of English literature with children all over. इतना कोई important fact कुछ नहीं था. Come to the question number 89. Who said it? How poor are they that have not patience? Watch wound did ever heal, but by degrees. देखिए यागो का स्टेटमेंट है। यागो ग्रीन आइड मॉन्स्टर का रोल अदा करता है, यानी जलस वाला ना। वो कहता है ना कि बहुत लोग कितने अनलकी होते हैं जिनमें धैर्य नहीं होता। दिस लाइन्स हैव बीन सेड बाय यागो इन एक्ट 2 सीन 3. The above lines have been taken from Othello, a tragedy by William Shakespeare. वो यागो इस सेंटेंस में रॉड्रिगो को कन्विंस करता है, ठीक है। साइप्रस वेयर हिज इविल मल्टी फेसिटेड प्लॉट इज इन फोर्स। शेक्सपियर रोट 154 सोनेट, है ना। द फेयर यूथ सोनेट है 1 से 126, द डार्क लेडी सोनेट 127 से 152, द ग्रीक सोनेट जो क्यूपिड लव को डेडिकेट है वो 153 और 154 हैं, ठीक है। 1609 थॉमस थॉर्पे द्वारा पब्लिश कराई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 91, कॉर्डेलिया केम टू हेल्प हर फादर बिकॉज ऑफ हर जेन्युइन लव फॉर हिम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, बेन जॉनसन्स नेम इज एसोसिएटेड विद कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। बेन जॉनसन का नाम किससे अटैच है? तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से। ड्रामेटिक जॉनरे मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द इंग्लिश प्लेराइट बेन जॉनसन फ्रॉम द लेट 16th century. द टर्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन ह्यूमर विच मीन्स लिक्विड, ठीक है। जॉनसन डिस्गाइज्ड 2 kinds of humor. One was true humor, in which one peculiar quality possesses a man, body and soul. The second was adopted humor or mannerism, in which a man went out of his way to appear singular by affecting certain fashions of clothing, speech and social habits. यानी जॉनसन ने ह्यूमर के दो बताए हैं, एक जो रियल है और एक जो इंसान अडॉप्ट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, हु हैज़ बीन टर्म्ड एज मोटिवलेस मैलिग्निटी? यागो है, ठीक है। Motiveless malignity is taken from a note Samuel Taylor Coleridge wrote in his copy of Shakespeare as he was preparing a series of lectures. अब ये इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट बनता है कि मोटिवलेस मैलिग्निटी कहाँ से लिया गया है, तो ये सैमुअल टेलर कॉलरिज की एक वर्क से लिया गया है, ठीक है। द नोट या कंसर्न द एंड ऑफ एक्ट 1 सीन 3 ऑफ अथेलो इन विच यागो टुक लीव फ्रॉम रॉड्रिगो सेइंग गो टू फेयरवेल, ठीक। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 94. वेयर इज 94? सी। कैलिबन, कैलिबन कौन है? इज द विलेन इन द टेम्पेस्ट। कैलिबन विलेन होता है टेम्पेस्ट में। प्रॉस्पेरोस को अपने साथ रखता है स्लेव बनाकर ना, ठीक है। वो रिवेंज लेना चाहता है तो वो मिरांडा के साथ उसको सड्यूस करने की कोशिश करता है, ठीक है। और किसका सन होता है? साइकोरेक्स का। क्वेश्चन नंबर 95, ओफेलिया इज द बिलवेड ऑफ हैमलेट। ओफेलिया कौन होती है? हैमलेट की बिलवेड होती है। शी इज अ यंग वीमेन, नोबल वीमेन ऑफ डेनमार्क, डॉटर ऑफ पोलेनियस, सिस्टर ऑफ लर्टिस एंड बिलवेड ऑफ प्रिंस हैमलेट, ठीक। इसमें इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर देख लीजिए। होरेशियो कौन रहता है? हैमलेट का बेस्ट फ्रेंड रहता है। क्लॉडियस उसका अंकल होता है। जर्ट्रूड हैमलेट की मदर। रेनॉल्डो जो हैमलेट के लिए आते हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए। ऑस्ट्रिक और प्रिस्ट। क्वेश्चन नंबर 96, वीनस एंड एडोनिस इज बाय शेक्सपियर। तो पता है, बहुत बार पढ़ चुके हो।
वीनस एंड एडोनिस के बाद। क्वेश्चन नंबर 97, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज बॉर्न फर्स्ट ऑफ ऑल? विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, जॉन गाल्सवर्दी, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो सबकी आपको डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए। विलियम शेक्सपियर की क्या है, 1564 है ना। जॉन मिल्टन की क्या है, जॉन मिल्टन की 1608 है। जॉन गाल्सवर्दी, विलियम वर्ड्सवर्थ और विलियम वर्ड्सवर्थ की 1770 और जॉन गाल्सवर्दी 1867। सो विलियम शेक्सपियर का आपके फर्स्ट नंबर पे आएंगे। 98, the total number of Shakespearean sonnet is 154. Question number 99, the language used by Shakespeare in his dramas for the most part is blank verse. ठीक है, in most of the plays of William Shakespeare we find a rhymed verse or blank verse. Shakespeare is well known for using blank verse. Some of his characters' most famous speeches set themselves apart not only because of their content but also their use of blank verse. मतलब ब्लैंक वर्स होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, टिपिकली फाइंड करते हैं इयाम्बिक पेंटामीटर। पेंटामीटर में 5 फीट्स होती हैं जो अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेट सिलेबस को फॉलो करती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100, शेक्सपियर्स सोनेट फ्रॉम 1 to 126 जनरली शो अ रीएक्शन ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप विद अ यंग रिच पैट्रन। ठीक है, शेक्सपियर का जो सोनेट 1 से 126 है वो एक रिच यंग मैन को डेडिकेट है, ठीक है। एज वी डोंट नो इनफ अबाउट शेक्सपियर्स लाइफ बट मैनी क्रिटिक्स एंड स्कॉलर्स हैव अटेम्प्टेड टू इन्वेस्टिगेट द बायोग्राफिकल कनेक्शन। शेक्सपियर के बारे में बहुत सी चीज़ें हमें पता नहीं है, ठीक है। ओके, शेक्सपियरियन सोनेट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स but it is structured in 3 quatrain and a couplet. In the 3rd quatrain of the sonnet, the poet takes a sharp, dramatic or imagistic turn which is called the volta. Usually comes in the couplet that summarize the theme of the poem. मतलब जब कोई चीज़ चल रही है सीक्वेंस में और सडन कोई स्टोरी टर्न ले ले तो उसको वोल्टा कहते हैं, ठीक है। तो उनके 3rd क्वेश्चन में या फिर कपलेट में ये चीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 101, द डार्क लेडी अपीयर्स इन द सोनेट ऑफ शेक्सपियर। इट्स वेरी इजी। सोनेट नंबर 127 से लेकर 152 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102, विच इज़ नॉट शेक्सपियर्स ड्रामा? टिटस एंड एंड्रोनिकस है, हैमलेट है, रिचर्ड III है, एडवर्ड II इनका कोई वर्क नहीं है, वो क्रिस्टोफर मार्लोव का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 102, एक सेकेंड। Question number 103, the Comedy of Errors is an adaptation of a Latin comedy which is। मेनाकमी का ही adaptation है The Comedy of Errors, ठीक है। The Comedy of Errors is generally assumed to be one of Shakespeare's early plays. Shakespeare made a number of changes to the original story including the addition of the second set of identical twins, ठीक है, the expansion of एड्रीनियाज कैरेक्टर एंड द क्रिएशन ऑफ हर सिस्टर। पहले और मैकानमी में ये चीज़ें नहीं थी जो उन्होंने ऐड करी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104, शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम वीनस एंड एडोनिस एंड ल्यूक्रेसी टू। इन्होंने किसको डेडिकेट किया? द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को ये पोएम उन्होंने डेडिकेट की। सो क्वेश्चन नंबर 105, इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट, द वीनस एंड एडोनिस वॉज क्रिएटेड बाय शेक्सपियर ड्यूरिंग 1592-93। इट वॉज फर्स्ट प्रिंटेड इन क्वार्टिव इन 1593। लिक्रेसी वॉज पब्लिश्ड इन 1594, ठीक है। चलो 105, जूलियस सीजर फॉल्स इन पॉइंट ऑफ टाइम बिटवीन द हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज। जूलियस सीजर का जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो हिस्ट्रीज और ट्रेजेडीज के बीच में है, ठीक है। It was the year 1599 when William Shakespeare wrote Julius Caesar between his plays Henry V and Hamlet। यानी हेनरी फिफ्थ क्या हो गया? हिस्ट्री हो गई, और हैमलेट क्या हो गया? ट्रेजेडीज के बीच उन्होंने जूलियस सीजर को लिखा, ठीक है। जूलियस सीजर लाइज बिटवीन हिज द हिस्ट्री एंड ग्रेट ट्रेजेडी एंड इज एन अमेलगम ऑफ बोथ जॉनरेज, ठीक है, मिक्सचर है। ब्रूटस इज द ट्रेजिक हीरो, द एंटीथेसिस ऑफ मैकियावेलीज प्रिंस।
क्वेश्चन नंबर 106, विलियम शेक्सपियर वॉज द थर्ड चाइल्ड ऑफ, तो जॉन शेक्सपियर और मैरी आर्डन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, एज वी नो नाउ दैट शेक्सपियर वॉज द थर्ड चाइल्ड ऑफ जॉन एंड मैरी शेक्सपियर, द फर्स्ट टू वर daughters and William was himself followed by Gilbert who died in 1612 and Richard who died in 1613. ठीक है, so come to the next question. Question number 107, in which play of Shakespeare do we find these lines, there needs no ghost my lord come from the grave to tell us this. किसी भी तरीके की भूत की ज़रूरत नहीं है, ग्रेव से खुद कोई निकलेगा और हमें सब कुछ बताएगा। ये हैमलेट का स्टेटमेंट है। ठीक है, एक्ट फर्स्ट सीन फिफ्थ का। दिस लाइन्स आर स्पोकन बाई होरेशियो टू हैमलेट। ये किसकी बात है? ये होरेशियो हैमलेट को बताता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हैमलेट इज अ रिवेंज ट्रेजेडी रिटन इन द लाइन ऑफ रोमन सीन ट्रेजेडी। इट इज़ द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन एंड मॉरल सेंसिटिविटी। हैमलेट इज शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्ले and among the most powerful and influential tragedies in English literature. The story of Hamlet ultimately derives from the legend Hamlet. ठीक है, Hamlet को कहाँ से derive किया गया? Legend Hamlet से, preserved by 13th century chronicles Saxo Grammaticus in his Gesta Danorum. देखिए, कई बार उसी बात को आप सुनेंगे तो आपको लर्न हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109, द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन। अर्ली प्लेज कब लिखे गए? तो 1590 और 95 के बीच में लिखे गए इनके अर्ली प्लेज। ठीक है, देयर वर फ्यू एविडेंस ऑफ शेक्सपियर्स लंडन कैरियर बिटवीन 1592 एंड 94 व्हेन द थिएटर्स वर फ्रिक्वेंटली क्लोज्ड बिकॉज ऑफ द प्ले। ही रोट द अर्लीस्ट पोएम वेनस एंड एडोनिस, द रेप ऑफ लुक्रेशी, बोथ वर पब्लिश्ड इन 1593 एंड 94 respectively. ठीक, last question of the day is 110. It is said that Shakespeare based his Julius Caesar on certain incidents of his era. Which of these is it said to be? ऐसा कहा जाता है कि शेक्सपियर का जो जूलियस सीजर है वो सर्टेन इंसिडेंट्स, उस एरा की सर्टेन इंसिडेंट पे बेस्ड है। कौन सी वो इंसिडेंट्स थी? ऐसा कैसे कहा जा सकता है ना? तो द रेबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स। कौन सी इंसिडेंट थी? द रेबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स। ठीक है, so question number 110, today we have finished till 110. आगे और करा दूँ? चलिए, अच्छा करा देते हैं 120 तक ना। Shakespeare wrote Julius Caesar probably late in 1601. In this play, Shakespeare based his plots on certain incidents of his era, like the rebellion of the Duke of Essex. In this play, opening scenes largely reflect the Essex plot and the closing year of Elizabeth. ठीक है, the play Julius Caesar is therefore of political significance. ये जो political significance के ऊपर based है, Shakespeare has glanced at the rebellion against the Queen in this play. 111. What can be the best explanation for the character of John Falstaff in Shakespeare's हेनरी फोर्थ? तो कैरिकेचर। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो हंसाने वाला कैरेक्टर होता है ना। क्वेश्चन नंबर 112, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द कैरेक्टर्स वोल्टमैन एंड कॉर्नेलियस अपीयर? किस वर्क में है? तो ये हैमलेट में। और ये थे कौन? ये वोल्टमैन एंड कॉर्नेलियस आर द कोर्टियर्स इन द प्ले हैमलेट whom Claudius sends to Norway to pursue the king to prevent फोर्टिनब्रास फ्रॉम अटैकिंग। ठीक है, वोल्टमैन और कॉर्नेलियस को ही क्लॉडियस कहाँ भेजता है? नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 113, टू विच कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स हैमलेट डज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अप्लाई? द टीडियस विशेकर ऑफ मिडलेस हिज वे टू हिज डूम। ठीक है, यानी अपने डिसीज़न को वो पूरा नहीं कर पाता है, तो ये हैमलेट पे बेस्ड है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन कल कराती हूँ, मेरी क्लास है। ठीक, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस